30 लाख रुपया कैश। पुलिस से रिश्तेदारी करी तो बच्चे के खोपड़ी उतार लूंगा, समझा? 30 लाख रुपया। टाइम और जगह थोड़ी देर में बताता हूँ। चल रख अब। भाई साहब सुनो ना, देखो मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मेरा टीनू मुझे लौटा दो बस। बैंक मैनेजर है ना तू, फिर तो इंतजाम कर ही लेगा। अरे देखिए अगर मेरे पास, हेलो भाई साहब एक मिनट, भाई हेलो हेलो। पैसे से किडनैपर का कॉल था क्या? बोलो ना। 30 लाख रुपए मांग रहा है। आप पुलिस को कॉल कीजिए, उन्होंने कहा था ना कि दोबारा कॉल आने पे हमें इन्फॉर्म करें। आप कॉल करो ना। मगर उसने बोला पुलिस को इन्फॉर्म किया तो क्या? वो गर्दन काट देगा। सर आईटी सेल से कॉल था। बैंक मैनेजर मोहित भार्गव को फिर से किडनैपर का कॉल आया है। कॉल की लोकेशन लोकेट हो गई है। चेतक ब्रिज के पास के एक पीसीओ से कॉल किया गया है। चल चल चल। अरे अंधा है क्या? बाप का जरा दबा के चला रही है। अबे हट जाओ। सामने से हट चलिए चलिए। मेरे हाथ में तो क्या बच्चे को क्यों मार रही है? अबे वो आ रहा है मुंह के सामने। चल देर हो रही है, जल्दी बैठ। अबे हट हट। सुनो, यस सर। ये पीसीओ किसका है? मेरा सर। अभी इस पीसीओ से किसी ने फोन किया था? सर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। अभी फोन किया था किसी ने? किया होगा सर, याद नहीं है। हाँ सर, उसी ने कॉल किया जो मारा मेरे को। कौन था वो? सर 2 बंदे थे बाइक पे, काफी जल्दी में लग रहे थे। ठोक दिया, ऊपर से मारने लगे। हमने रोका तो हंसी बहस करने लगे। शक्ल देखी उसकी? हाँ सर, एक ने हेलमेट पहना था पर चेहरा मुझे याद है। अंदर पीसीओ से फोन किया और बहुत जल्दी में निकल रहे थे। गाड़ी का नंबर याद है? नंबर 9846। याद है कौन से रंग की गाड़ी थी? कंपनी कौन सी थी? कंपनी पे तो ध्यान नहीं गया, लड़ाई झगड़े में काले रंग की थी। सभी नाकों को अलर्ट करो। सर एक काले रंग की बाइक जिसका नंबर है 9846 अभी चेतक ब्रिज से निकली है। एसबीटी और प्रभात के रास्ते सबको अलर्ट करो। फास्ट ओवर। दो मिनट पहले पहुंचते तो उन किडनैपर्स की गर्दन हमारे हाथ में होती। 30 लाख मांग रहा और ना देने पर मार देने की धमकी दे रहा। मैं तो ये घर बेच दूंगा। पैसे कब और कहां कुछ बताया उसने? ना फोन करके बाद में बताएगा। क्या गारंटी कि पैसा लेने के बाद किडनैपर आपका बच्चा आपको वापस कर दे? देखिए पुलिस नजर बनाए हुए है, वो किडनैपर्स बच नहीं सकते। वो बचे ना बचे, पर वो मेरे टीनू को मार देगा। इंस्पेक्टर साहब किसी भी तरीके से कुछ भी करके मेरे टीनू को मेरे पास वापस लीजिए प्लीज। 9846 इस नंबर की गाड़ी को जानते हैं? मोटरसाइकिल और एमपी का रजिस्ट्रेशन है। काले रंग की बाइक है। आपके किसी जान पहचान वाले के पास ऐसी बाइक है? इस नंबर की कोई भी बाइक मेरे जान पहचान वाले के पास है ऐसा मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है सर, आपको किडनैपर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिए। सर आरटीओ ऑफिस में खबर कर दिया, उस बाइक के मालिक का पता चल जाएगा। सर आरटीओ से बाइक के नंबर की इंफॉर्मेशन आ गई है। एड्रेस रायसन का है। जी बोलिए। राकेश वर्मा। जी वो मंडीदीप का कुछ काम से। बाइक लेकर गए हैं?
हाँ 9846 नंबर की बाइक लेकर गए ना? जी हाँ, लेकिन ये बाइक उसी की है? हाँ ये उन्हीं की बाइक है। कब निकले वो? सुबह 10 बजे। वहां किससे मिलने के लिए गया? वहाँ ब्रांच ऑफिस है उनका, वहीं गए हैं। लेकिन आप बताइए तो सही क्या काम है? कौन सी कंपनी में काम करते हैं वो? जी वो SK इलेक्ट्रिकल्स में जूनियर इंजीनियर है। तलाशी लो अंदर, ऊपर देखिए। मेरे साथ आओ। बताइए तो सही क्या काम है? जी बताइए तो सही क्या हुआ? सर वहाँ कोई नहीं है। वो बच्चा कहाँ है? बच्चा? कौन सा बच्चा? आपने तलाशी तो ली है ना? देखिए, अगर आपके पति वापस आए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी ठीक है। पुलिस आई थी, हमने यहाँ से भेज दिया है, आप संभाल लेना। सुनिए। जी मिस्टर राकेश वर्मा यही काम करते हैं? हाँ सर, यही काम करते हैं। उनका मूविंग जॉब है तो आते जाते रहते हैं। अभी कहाँ है वो? सर अभी 15-20 मिनट पहले निकले हैं। आपका ऑफिस टाइम तो अभी खत्म नहीं हुआ, फिर ऐसे अचानक जाने का कारण? सर उनकी वाइफ का फोन आया था, अचानक से तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हड़बड़ी में निकले हैं सर। आपका हेड ऑफिस? सर रायसेन में है। वहां का एड्रेस? बाल, हमारे घर से निकलते ही राकेश की बीवी ने राकेश को अलर्ट कर दिया। हाँ सर, पर बच्चा तो घर पे नहीं है। बच्चा घर में रखने का सवाल ही नहीं उठता पाल। आई थिंक इन दोनों का कोई बच्चा नहीं है। अचानक घर में बच्चा आएगा तो पड़ोसियों के कान खड़े हो जाएंगे। ये औरत हमसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। दरवाजा खोलो। पति आ गए आपके? जी वो खबर करके बुलाया था ना आपने उन्हें? कहाँ है वो? बच्चे को कहाँ छुपा रखा है? कौन सा बच्चा? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप किसे ढूंढ रहे हैं? चाहते क्या आप लोग? क्या तलाशी लो अंदर, ऊपर जाकर देखो वापस, अच्छी तरह से चेक करो। जी आप ढूंढ क्या रहे हैं वो तो बताइए हमें। सर कोई नहीं है। सर अंदर कोई नहीं। कोई नहीं मिला सर। मोबाइल दो अपना। जी वो मोबाइल ये लीजिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. नंबर स्विच ऑफ। बिठाओ इसे गाड़ी में। चल, हमने किया क्या ये तो बताइए। आप पति ऐसे को कैसे? फोन करके बच्चे के पास भेज दिया। फोन क्यों किया अपने पति को? जी वो हम डर गए थे पुलिस को देख के। क्यों डर गए थे? वो इन्हें बस हम डर गए थे और कुछ हम नहीं जानते। हम पुलिस को देख के डर गए थे। जब थाने लेकर चलेंगे ना तुम्हें तो सब सच बताओगी। बिठाओ इसे गाड़ी में। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़िए। देखिए हमने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? पाल, कुछ खिचड़ी पक रही है, खुद कुछ बता नहीं रही है और पति को फरार करवा दिया। राकेश के हेड ऑफिस से पता करना पड़ेगा। सर चलो।
जी हाँ, राकेश हमारे यहाँ ही जूनियर इंजीनियर है। वैसे उसका काम तो ब्रांच ऑफिस में ही रहता है, लेकिन वो हमारे यहाँ रिपोर्ट करता है। कल मंदिरदीप गया था, वहां से लौटने के बाद ऑफिस में रिपोर्ट नहीं की राकेश ने। ये राकेश कैसा एम्प्लॉय? ठीक ही है। वैसे इधर कुछ विजिलेंस का केस चल रहा है उसके ऊपर। क्यों? सप्लाई में हेरा फेरी का एक मामला उसके खिलाफ 3 महीने पहले हमारे सामने आया था। हमारा इंडस्ट्रियल केबल मार्केटिंग का काम है। इंदौर की एक कंपनी को फर्जी वाउचर पर 12 लाख के केबल उसने बेच दिए। हालांकि राकेश इस मामले से इनकार कर रहा है, पर ये पैसे उसी ने लिए। गबन का मामला है उसके ऊपर। पर काम तो वो अब भी कर रहा है आपके साथ, फिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इंक्वायरी चल रही है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बिना किसी इंक्वायरी के आप किसी को जॉब से तो नहीं निकाल सकते ना। देखिए, ये राकेश वर्मा के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइए। जी जरूर। थैंक यू सो मच। पाल, गबन के 12 लाख रुपए उड़ाए, शायद खर्च कर दिए। अब जब कंपनी को पता चला है, पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ही। और इसलिए किडनैपिंग भी कर ली। मोटिव तो है इसके पीछे। एक काम करो पाल, इस राकेश वर्मा की तस्वीर सर्कुलेट करवाओ। इंजीनियर राकेश पर गबन का आरोप था। हो सकता है कि उसने पैसों के लिए टीनू को अगवा कर लिया हो, लेकिन दुख तो इस बात का है कि गलतियों और गुनाह का कहर सिर्फ गुनहगार पर ही नहीं बल्कि उसके अपनों पर भी टूटता है। पुलिस ने राकेश की बीवी को हिरासत में ले लिया, लेकिन क्या वो सचमुच अपने पति के साथ इस जुर्म में शामिल थी? अगर बच्चा इंजीनियर के घर में नहीं था तो फिर कहां था? क्या किडनैपर फिर से फिरौती के लिए कॉल करेगा? जो मांग रहे उन्हें दे दो ना मोहित। अगर पैसे देने के बाद भी टीनू को वापस नहीं किया तो? तुम्हें सिर्फ अपनी पैसे की पड़ी है, बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा या नहीं, कितना रो रहा होगा, कुछ सोचा है तुमने? पुलिस वालों ने क्या बोला है? पैसे देने के बाद भी कोई गारंटी है क्या कि वो टीनू को सही सलामत वापस करेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम मोहित। मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। कैसे आएगा, कहां से, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए अपने। शोभा, मुझे भी मेरा बेटा वापस चाहिए। टीनू के लिए मैं ये घर बेच दूंगा। I don't care मोहित कि तुम क्या बेचोगे और क्या नहीं। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। That's it. Do you understand that? मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। हेलो, तेरे को बोला था ना पुलिस को मत बताना। बच्चे का टुकड़ा भेजूं तेरे को? गलती हो गई हमसे। तुम जगह बताओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्लीज आप जगह बताओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसे नहीं। हाँ 1 मिनट, मेमने की आवाज सुन ले। हाँ हाँ, मुझे बात कराओ टीनू से। हेलो हेलो बेटा, टीनू, हेलो। मुझे नहीं जाना। हेलो हेलो बेटा, मम्मा बोल रही है। टीनू, मम्मा आवाज नहीं आ रही है इसमें से। क्या हुआ मोहित? क्या 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 कर रहा था वो? सर इस बार फोन किसी मोबाइल से किया है, बेरागढ़ रेलवे फाटक के पास से। बेड़ागर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। वहां के थाने में तुरंत अलर्ट करो और अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंचो। 1 मिनट, आईटी सेल से किडनैपर के फोन और उसकी सिम कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन हासिल करो। किसका फोन है, किसके नाम पर फोन है, जाओ। सर हेलो इंस्पेक्टर, मोहित बोल रहा हूँ। किडनैपर का फोन आया था, बोल रहा था कि बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हमारी अभी एक टीम यहाँ से निकली है। इस बार हम उस किडनैपर को पक्का पकड़ लेंगे। आप मेरे फोन का इंतजार कीजिएगा।
भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला हमें। मैं कुछ नहीं पता, सच में हम कुछ नहीं जानते। फोन करके अपने पति को भगाया क्यों? उन पे कुछ केस चल रहा था ऑफिस में, तो हमें लगा उसी सिलसिले में पुलिस आई है। तो ये बताओ कि तुम्हारी पति की मोटरसाइकिल किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई, कैसे? मोटरसाइकिल किडनैपिंग? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में कुछ नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारी बात पे विश्वास कीजिए। हेलो, बात समझ नहीं आ रही तेरे को? लगता है कुछ धमाका करना पड़ेगा। तुम मुझे जगह बताओ, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। बहुत स्मार्ट हो। मैं जगह बताता हूँ, तू पैसे लेके आएगा और साथ में पुलिस भी। हैं? पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ये कॉल सुन रही है ना पुलिस? बोल दो उनसे, उनका बाप भी नहीं पकड़ सकता मेरे को। और तेरे को बाप होने पे बड़ा गुमान है ना? बताता हूँ। सुनो मेरी बात सुन। हेलो 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 हेलो। जी सर, लोकेशन इज ट्रेस बरेसिया बस स्टॉप। कॉल जिस पर शक हो तलाशी लो उसकी, मोबाइल चेक करो उसका। इतने सारे लोगों के मोबाइल चेक किए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी पहचान के मुझे ढूंढ पाएंगे। ठीक है, कभी भोपाल का पश्चिम तो कभी पूरब, किडनैपर पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहा था। लेकिन अपहरणकर्ता का मकसद केवल खेल खेलना तो नहीं हो सकता। डर था तो इस बात का कि कहीं बौखलाहट में अपराधी बच्चे के साथ कोई ज्यादती न कर बैठे। पुलिस तथ्यों को जोड़ रही थी, एक पहेली के हल में अपराधी तक पहुंचने का रास्ता तलाश रही थी। हम यहाँ पर, पहला फोन हमें चेतक ब्रिज से यहाँ से आया, दूसरा कॉल बैरागढ़ रेलवे फाटक से आया और तीसरा फोन आया बरसिया बस स्टॉप से। ये किडनैपर हमें गोल गोल घुमा रहा है पाल। हाँ सर, ये फोन करते ही फोन स्विच ऑफ कर देता है और फरार हो जाता है। और कुछ ही घंटों के अंदर ये दोनों कॉल्स आए जिनके नंबर भी अलग है। सर ये कोई गिरोह भी तो हो सकता है। नहीं पाल, बैरागढ़ से बरसिया 55 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब किडनैपर को यहां से यहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और जो दोनों कॉल आए उनका गैप भी 1.5 से 2 घंटे का ही था। यानी किडनैपर एक ही है। सर ये राकेश भी तो हो सकता है, पर उसकी वाइफ अभी भी कह रही है कि उसके पति का इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। एक काम करो, उसकी बीवी को छोड़ दो। पुलिस उसकी बीवी से पूछताछ कर रही है, ये जानकर कहीं वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। सर लेकिन नजर रखो उसमें। बाल, दोनों कॉल अलग अलग नंबर से आए, राइट? यस। क्या हुआ मोहित? अरे बताओ ना क्या बात है? ये एनवेलप कोई छोड़ कर गया यहाँ? कैसे एनवेलप? क्या है इसमें? क्या है इसमें? एक काम करो, अंदर अंदर चलो, अंदर चलो। क्या है इसमें? ये तो मेरे ये मेरे टीनों का ताबीज है। ये उसके कहाँ भाग रहे थे तुम? मेरे टीनू
के स्मूथ स्मूथ सिल्की सिल्की बाल है। अभी आ जाएंगे। तुम्हारे ये खरगोश के सिल्की सिल्की बाल बहुत जल्दी कट जाएंगे, टकलू हो जाएगा ये। क्यों कट जाएंगे इसके बाद? अरे मुंडन करवाना है इसका। नहीं, मुझे नहीं करवाना है मुंडन। मैं नहीं कटवाऊंगी इसके बाल। मुंडन तो करवाना पड़ेगा, टकलू हो जाएगा ये, टकलू टकलू टकलू। देखो क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। मार दिया उन लोगों ने मेरे बेटे को। सब तुम्हारे वजह से। शोभा, जिंदा है वो, जिंदा है। टीनू जिंदा है, टीनू जिंदा है, देखो। सर, काल मोहित भार्गव के बच्चे के बारे में कुछ पता चला? कोई फोन आया? नहीं सर, 2 दिन से सब कुछ बिल्कुल खामोश है। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है बात। सर पहले तो वो हर 2 घंटे में फोन करके अपडेट देते थे, पर अभी 2 दिन से एक भी कॉल नहीं है। मुझे तो कोई गड़बड़ का अंदेशा लग रहा है। त्रिपाठी जी से लेकर आया हूँ, घर के कागज उनको दे दिए। एक बार टीनू सही सलामत घर आ जाए बस। इस समय कौन है? मैं देखती हूँ। पुलिस है। पुलिस? पुलिस इस समय यहाँ? सुनो एक काम करो, ये संभाल के अंदर रखो, तब तक मैं उनको संभालता हूँ, ठीक है? आप लोग? आपका फोन नहीं आया तो सोचा चलकर आपसे मिल लिया जाए। दरवाजा बंद करो। आप लोगों को बार बार फोन करके क्या परेशान करना? आप लोग तो अपनी कोशिश कर ही रहे हो। सर, किडनैपर ने अभी तक आपसे किसी भी तरह से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं। देखिए सर, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किडनैपर से किसी भी तरह की पर्सनल डील मत कीजिएगा। नहीं, पर्सनल डील क्यों करेंगे? और वैसे भी कहीं से कोई खबर नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किडनैपर आपसे किसी भी तरह से संपर्क करता है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। मुझे लगता है कि इनकी किडनैपर से बात हो रही है, इन पर नजर रखो। और हाँ, वो किडनैपर ने जिन नंबरों से कॉल किया था उनकी डिटेल्स निकालो। टीनू को पहले अपने पास लेना, बाद में ही पैसे का बैग उनको देना। हाँ। टीनू मिलते ही सबसे पहले मेरी उससे फोन पर बात करवा देना। ठीक है, और सुनो, अगर कोई मेरे बारे में पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो उसे कुछ बताना मत, ठीक है? और अगर पुलिस वाले पूछे तो बोलना कि मैं होशंगाबाद गया हूँ कुछ काम से। ठीक है। वो टॉर्च लिया है तो? टॉर्च? एक मिनट। विद्या, कहाँ हो तुम? विद्या, तुम्हें क्या लगा छिपकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए आओगे और पुलिस को पता भी नहीं चलेगा? चलो। शोभा, मैं टीनू को साथ में लेकर आऊंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। हेलो मोहित जी, टीनू का किडनैपर पकड़ा गया है, आप थाने आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूं।
सर, मैं कभी चेतक ब्रिज तो गया ही नहीं, और मेरी बाइक भी मंडी द्वीप के आगे निकली नहीं। तो फिर भाग क्यों रहे थे तुम? सर, ऑफिस में मुझ पर एक गबन का केस चल रहा है, वो भी मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि आप लोग उसी के लिए मुझे पकड़ने आए हो, इसलिए भाग रहा था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया, अभी पता चल जाएगा। बुलाओ उसे। ध्यान से देखो इसे। ये वही आदमी है जिसने उस दिन पीसीओ से फोन किया था? किसी ने थप्पड़ मारा था ना तुझे? नहीं सर, ये वो नहीं है। बाइक पे जो दो लोग थे उनमें से ये आदमी नहीं है? नहीं, ये नहीं है। Are you sure? हाँ सर, आई एम श्योर। मोटरसाइकिल तो इसी की है, 9846, यही नंबर बताया था ना तूने? हाँ सर, पर ये आदमी नहीं है। ठीक है, जाओ। सर, हमने एक सस्पेक्ट पकड़ा है। क्या आप इसे जानते हैं? देखा है आपने इसे? नहीं, मैं नहीं जानता। कुछ बताया इसने? इसका कहना है कि किडनैपिंग में इसका कोई हाथ नहीं। एक मिनट, आप मेरे साथ आइए। सॉरी, मैं तो पैसे देने जा रहा था इसको अभी। क्या? एक्चुअली वो 4 दिन पहले देखिए, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। आपको हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। एक सस्पेक्ट हमारी गिरफ्त में है। हाँ, बच्चे के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता चला। देखिए, ये किडनैपर बहुत चालाक है। अगर आप इस किडनैपर को पैसे दे देते और बच्चा आपको नहीं मिलता तो? पहले इस किडनैपर ने पीसीओ से फोन किया, फिर इस किडनैपर ने 2 अलग-अलग मोबाइल नंबर से कॉल किया, और जब उसे पता चल गया कि पुलिस फोन टैप कर रही है तो उसे चिट्ठी पहुंचा दी। देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किडनैपर की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी कॉल आता है, प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, प्लीज। अक्सर ऐसा होता है कि हालात के हाथों मजबूर इंसान हालात के आगे घुटने टेक देता है। ऐसे में मोहित भार्गव का यह कदम लाजमी था। पुलिस अपने एकमात्र सस्पेक्ट इंजीनियर राकेश को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और जटिल होते गए। बच्चा इंजीनियर के पास नहीं था, उसके अनुसार तो उसने अपहरण किया ही नहीं था। तो फिर कहां था बच्चा और कौन था अपराधी? सर, ये अपने साइबर सेल से उन नंबर्स के बैकग्राउंड डिटेल से जिस नंबर से किडनैपर ने कॉल किया था। दोनों नंबर बुधनी के? हाँ सर, और जो मोबाइल्स यूज किए गए थे उनके IMEI नंबर से उनके मालिकों का भी पता चल चुका है। एक नंबर है सुधा सिंह और दूसरा नंबर है अरविंद मिश्रा। पाल, बुधनी चलने की तैयारी करो। सर, मोबाइल 6 महीने पहले बेच दिया था, पुराना हो गया था। किसको भेजा था? यहाँ बुधवारी बाजार में एक मोबाइल की दुकान है, राम नरेश वर्मा जी। नया मोबाइल लिया तो बेच दिया उसको। कब बेचा था? यही कोई 6-7 महीने पहले। कहाँ बेचा? सर, यही बुधवारी में दुकान है एक मोबाइल की, कोई वर्मा जी हैं। ये शॉप है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। पास की दुकान से पूछताछ करते हैं। सुनिए। जी सर। कहाँ ये? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये राम नरेश वर्मा, मोबाइल शॉप वाले। सर, ठीक तो पता नहीं, लेकिन सुना है कि भोपाल में जाकर रहने लगे हैं। क्यों? सर, बहुत कर्जे में आ गए थे वर्मा जी, और कर्जदार रोज रोज वसूल करने के लिए आते थे। और सर, एक बार तो बहुत जोरदार मारपीट हुई थी। बस सब कुछ बंद करके परिवार के साथ निकल गए यहाँ से। पक्की खबर है कि वो भोपाल में है? पक्की खबर है सर कि भोपाल चले गए हैं और किसी साड़ी की दुकान पर सेल्समैन बन गए हैं, वो अशोका गार्डन के पास। क्यों रे? तूने क्या सोचा था? शहर बदलने से बच नहीं जाएगा तू। दे दूंगा, चुकता कर दूंगा, सब पैसा दे दूंगा। बस 2-4 दिन की मोहलत दे दो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। वहाँ क्या हो रहा है वर्मा जी? अरे थोड़ा काम वाम कर लो। आया सेठ जी, आया। आता हूँ 2 दिन बाद। यहाँ पर पैसे वसूल नहीं आया हूँ, इस बार पैसे वसूल कर ही जाऊंगा, समझा? हाँ, दे दूंगा। राम नरेश। हाँ सेठ जी।
ये अपने घरेलू मसले जो है ना घर पे निपटा के आया करो। वो सेठ जी मेरा रिश्तेदार था। अरे वो वाली साड़ी नहीं, वो दिखाओ ना दूसरी वाली। कुछ पता चला टीनू का? वैसे पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो अपना काम कर रही भाभी, मगर टीनू का कुछ पता नहीं। बैंक मैनेजर का बच्चा अभी तक नहीं लौटा है घर पे। मुझे तो लगता है ये फिरौती का चक्कर है। आओ भाई आओ, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अरे गणेश जी, पहचान तो गए ना? अरे पहचान गए। हाँ, कब दे रहे हो पैसा? भाई 1-2 दिन में दे देंगे ना भाई। अरे साल भर हो गया, तुम्हारा 1-2 दिन नहीं आया अभी तक। बुधनी से यहाँ भागा है। अरे भागेंगे काहे? वहाँ कारोबार नहीं जम रहा था तो कहीं तो जाते रोजी रोटी कमाने। देखो हम कुछ नहीं जानते, हमको 1 हफ्ते में पैसा चाहिए बस। नहीं तो हमको भी आता है कि टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकाला जाता है। अगर अड़ोस पड़ोस में किटी न करवानी हो तो देखो पैसे का बंदोबस्त कर देना, समझा दे रहे हैं। हाँ, बाद में मत बोलना हमें। अरे तो चाय तो पी के जाओ ना। एक चाय गई बाहर में, मारो अपने मुंह पर। अरे तू क्या रो रही है? चाय तो पिला दे। सुबह सुमेर सिंह आया था, बोल कर गया फिर से आएगा। शंकर भी आया था आज दुकान पे। जान आफत में कर दी है इन कर्जदारों ने मेरी। सुमित भाई थिएटर गया है। काहे का थिएटर? लिखाई पढ़ाई सब बंद हो गई उसकी। कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? करूँ, सब इंतजाम करूंगा। अरे तू चाय तो पिला, मैं करूंगा ना इंतजाम। हेलो। क्या बे, कहाँ रह गया था? रुपया लेके फाटक पे आने वाला था ना तू? वो मुझे लगा कि क्या लगा? पुलिस वालों को बोल पीछे हट जाए, वरना इस बार तावीज गई, अब खोपड़ी जाएगी बच्चे की। नहीं। और झूठ नहीं बोल रहा मैं। हटा ले पुलिस वालों को, कल संदेशा पहुंचेगा तेरे को, टाइम और जगह। हेलो। कुछ पल के लिए गायब अपराधी एक बार फिर सामने आया, और इस बार एक भयानक धमकी के साथ। अपहरणकर्ता अपने प्रयासों की असफलता की वजह से बौखलाया हुआ था। उसके सर पर खून सवार था और ऐसे में वो कोई भी एक्सट्रीम कदम उठा सकता था। लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। उनके हाथ कुछ बेहद जरूरी सुराग लग गए थे। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। इस बार कॉल चंदेरी से आया है। चंदेरी के लिए टीम रवाना करूं? नहीं पाल, तुम टीम रेडी करो और अशोका गार्डन के आसपास कपड़े वाली दुकान को ढूंढो। बस बहुत हो गई आंख मिचौली। अरे सुनो जी सर। यहाँ पे कोई साड़ी की दुकान है? साड़ी की? क्यों, क्या हो गया? किसको ढूंढ रहे हैं? अरे एक राम नरेश नाम का आदमी है जो साड़ी की दुकान में काम करता है, उसकी तलाश है हमें। राम नरेश साड़ी वाला? पता नहीं सर, आप इधर आगे चौक में देख लीजिए, वहाँ तो काफी साड़ी की दुकान है ना। चल ठीक है। 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, आप बैठिए। दरवाजा खोलो। राम नरेश है नाम तुम्हारा? हाँ साहब। वो बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा साहब? जिसे तुमने अगवा किया है। साहब मैंने तो कोई भी बच्चा अगवा नहीं किया है। बताते हैं। अरे लेकिन साहब हमने तो कुछ दरोगा जी, अरे दरोगा जी मेरी बात तो सुनी है। देखिए हम बहुत गरीब आदमी हैं दरोगा जी। अरे हमने कुछ नहीं किया दरोगा जी।
देखिए आप पुलिस क्यों आ गई? क्या अरे बात पता है? नहीं दरोगा जी क्या कह रहे हैं। हमने कोई बच्चा छुपा रखा है यहाँ पे है। बच्चा? हाँ। किसका बच्चा? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। सर यहाँ पर भी कोई नहीं मिला। देखो मैंने पहले ही कहा था ना साहब, तो कोई गलतफहमी हुई है आपको। हाँ बोलो। सर बैंक मैनेजर साहब का बच्चा मिल गया है। क्या बच्चा मिल गया? एक काम करो, बच्चे को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजो, हम अभी पहुंचते हैं। देखा ना साहब, मैंने पहले ही कहा था ना कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? किडनैपर के पास तुम्हारी दुकान पे बेचा हुआ मोबाइल कैसे आया? मुझे क्या पता कि कैसे पहुंच गया साहब। थाने में जाकर जब तेरा सत्कार होगा ना, तब सच बोलेगा तू। लेकर चलो इसे। अरे लेकिन साहब बच्चा मिल गया। अब आप मुझे क्या लेके जा रहे हैं? साहब मैं गरीब आदमी। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब छोड़ दीजिए इनको। साहब छोड़ दीजिए इनको। साहब छोड़ दीजिए इनको। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब मेरे पति का है साहब। खाली फाइल शाम तक डीसी ऑफिस पहुंच जानी चाहिए, ठीक है? सुमित, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें बुलाने के लिए मैंने एक हवलदार तुम्हारे वीडियो थिएटर भेजा था, तुम वहां थे नहीं। इस आदमी को देखो, इस आदमी को पहचानते हो तुम? यही किडनैपर। पापा! अरे बिट्टू, हमने कुछ नहीं किया। हमको माफ कर दिया। कुछ नहीं कहा हो गया। हमको माफ कर साहब इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने नहीं किया है, मैंने किया है, मैंने।